नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के निदान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। सुलगते सवाल में आज हम बात करेंगे रायपुर के पंडरे स्थित 25 लाख की लागत से बने हमर अस्पताल की, जो आज इलाज का नहीं नशे और चोरी का अड्डा बन चुका है। सरकार दावे तो करती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन रायपुर के पंडरे स्थित तरुण नगर में बना यह अस्पताल हकीकत की सबसे दर्दनाक मिसाल है। वहां अब डॉक्टर तो दूर, एक चपरासी तक तैनात नहीं है। न मरीज हैं न इलाज, बस ताले जाले और वीरानी है। तो सवाल उठता है कि 25 लाख रुपए की लागत से खर्च कर बनाई गई ये बिल्डिंग क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बनाई गई थी? क्या स्वास्थ्य विभाग के अफसर सिर्फ कागजों में योजनाओं को सफल मानते हैं? जमीनी सच्चाई से कोई मतलब नहीं। चोरों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुके क्लिनिक की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमर अस्पताल का इलाज भी भगवान भरोसे ही चलेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। रायपुर शहर के केंद्र में स्थित पंडरी के तरुण नगर कॉलोनी में हमर अस्पताल क्लिनिक का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगवानी में 25 लाख रुपए की लागत से ये क्लिनिक का शुभारंभ हुआ, लेकिन अब तक वहां डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सका। कॉलोनी वासी अब भी जिला अस्पताल में इलाज के लिए जाने को मजबूर हैं। जिस जनता के लिए योजना की शुरुआत हुई, वही उन योजनाओं के लाभ के लिए लालायित है। हमर अस्पताल क्लिनिक तो यहाँ पर चालू हुआ नहीं है और हम मोहल्ले वासी सब परेशान रहते हैं। हमको थोड़ा थोड़ा से के लिए जिला हॉस्पिटल नहीं तो आसपास ये जो डॉक्टर क्लिनिक खोले हैं उनके पास जाना पड़ता है हम लोगों को। इससे तो हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा है और हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, साल भर से देख रहे हैं कि ये अब खुले जब खुले, लेकिन खुला ही नहीं है। बिल्डिंग कब से बना है? बिल्डिंग तो 2 साल करीब हो रहा होगा, लेकिन साल भर से सुन रहे हैं कि ये खुलने वाला है, लेकिन अभी तक ये खुला नहीं है। ये मोहल्ले में किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मेकारा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर ये मेरे घर के पास का चालू हो जाएगा तो इसके लिए सरकार से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्डिंग तो बन चुकी है, मात्र ओपनिंग बाकी है। इसके लिए सरकार टाइम ना लगाए। कब से बना है बिल्डिंग? और हो गया सर, मेरे को लगता है साल भर हो गया है। साल भर से सुन रहा हूँ कि अब चालू होने वाला है, तो सर नहीं हुआ अभी तक। सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी इसको शीघ्र से शीघ्र शुभारंभ हो जाए तो हम लोगों के लिए, मोहल्ले वालों को सुविधाजनक पड़ेगा। जब भी तबीयत वबीयत ख़राब हो जाता हम लोग जिला अस्पताल जाते हैं। डी के इतना दूर फिर कैसे कोई आना जाना करेगा? ये जिला अस्पताल जाके आते हैं। अगर यहीं खुल जाएगा तो पास भी हम लोग चले जाएंगे। बाल बच्चे कभी रात को बेरात को कभी तबीयत वबीयत ख़राब हो जाएगा, यहीं खुल जाएगा तो आसपास हम लोग यहीं चले जाएंगे। रिक्वेस्ट आप लोग से करती हूँ कि यहीं पर खोल दो, हम लोग को भी आसपास हो जाएगा, इतना दूर हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा। बिल्डिंग के बाहर से लेकर अंदर तक की तस्वीरें बयां करती है कि ये अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का शिकार हुआ है। ये हमर क्लिनिक चोरों की भेंट भी चढ़ गया है। बेसिन की पाइपलाइन भी गायब है। साथ ही नशेड़ियों के लिए सबसे महफूज जगह ये बिल्डिंग बन चुकी है। हमर क्लिनिक पंडरी क्षेत्र के शीतलापारा में निर्माणाधीन था और इसका जो एजेंसी है उनके द्वारा हैंडओवर नहीं किया गया था। इसके कारण प्रारंभ नहीं हो पाया। कल ही चर्चा हुई है, छोटे मोटे कुछ काम बचे हैं, 1-2 दिन वो लोग पूरा कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग लेकर हम लोग 1 हफ्ते के अंदर इसको चालू कर लेंगे। बहरहाल 25 लाख रुपए की लागत से बने हमर अस्पताल में कब डॉक्टर और कंपाउंडर की नियुक्ति होगी, ये भगवान भरोसे है। लेकिन जनता के पैसों से बनी हमर क्लिनिक अस्पताल शासन प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मरीजों को अस्पताल का इंतजार है और पूरी तरह से यह अस्पताल लाचार है। लेकिन सवाल यह है कि जब
इसका उद्घाटन भी हो गया है, अभी तक क्यों यहाँ पर डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका रखरखाव अभी किसके जिम्मे है, क्योंकि ये रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से चोरों और नशेड़ियों का अड्डा ये हमर क्लिनिक, हमर अस्पताल बन चुका है। जानते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप से, जो सीधा ग्राउंड पर मौजूद हैं। प्रियांशु, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग साल भर से ज्यादा का समय हो चुका है इस अस्पताल के इंतजार में कि अस्पताल तब खुलेगा, अब खुलेगा, लेकिन कोई भी अभी तक सुध नहीं ले पाया है। ग्राउंड पर जरूर दिखाएं कि किस तरह से स्थिति इस पूरे अस्पताल की है और आसपास क्या माहौल है। बिल्कुल अमित, देखिए जो है ये पूरा जो हमारे अस्पताल क्लिनिक का जो बना हुआ है, ये पंडरी स्थित तरुण नगर जो कॉलोनी है वहां का है। ये बाहर की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद अंदर का क्या हाल है वो भी दिखाऊंगा। चूंकि 1 साल पहले जो है इसका जो उद्घाटन है वो वर्चुअली जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने किया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। लेकिन इसके बाहर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, घास उग रहे हैं और तमाम तरीके के यहाँ पर कचरे का ढेर बना हुआ, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग को बने हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक न किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई, न डॉक्टर अपॉइंट किया गया। ये देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है 25 लाख रुपए की लागत से इसका लोकार्पण हुआ है। जेपी नड्डा मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुए थे, विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शामिल हुआ था। ये तमाम जो है राजनीतिक लोग हैं जिनका पूरा यहाँ पर चस्पा हुआ है कि इनकी जो है मौजूदगी में ये पूरा जो है हमर क्लिनिक का लोकार्पण हुआ था। लेकिन इसके 1 साल बाद जो तस्वीरें, ये देखिए 13 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, और अभी 2025 चल रहा है। तो ऐसे में जो है तकरीबन 1 साल होने को है और उसके बावजूद यहाँ पर अब तक जो इलाज की सुविधा है वो मुहैया नहीं हो पाई है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं, लेकिन जब TV24 की टीम कल पहुंची उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर जो ठेकेदार थे उनके द्वारा फिर काम को शुरू किया जा रहा है। क्योंकि हमने अभी जो विजुअल तस्वीरें देखी उसमें पूरे तरीके से धूल जमा हुआ था, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी इसको पूरे व्यवस्थित करके देने की स्वास्थ्य विभाग को, वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काम शुरू हो गया है। लाइटिंग की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। ये देखिए, दवाइयां 2-4 रखी गई हैं सैंपल के लिए, ताकि लगे कि काम अब शुरू हो रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही दिन बाद जो है डॉक्टर बैठेंगे, कंपाउंडर की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कल तक ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक जब दबाव पड़ा है अधिकारियों को और जो कलेक्टर को, उसके बाद से ये काम शुरू हो रहा है। ये देखिए, काम यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। चूंकि कल जब हम पहुंचे थे तो बेसिक टूटी थी, वो गायब थी, चोरों का अड्डा भी बना हुआ था यहाँ पर, ये नहीं गायब था। लेकिन आज दोबारा इसको लगाया गया, ये पूरे तरीके से काम चालू किया गया, रूम है वहाँ किया जा रहा है। यानी जो खाना पूर्ति करने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन डॉक्टर जैसे जो क्योंकि जो हमारे क्लिनिक है उसमें तकरीबन 100 प्रकार के जो बेसिक जो मेडिसिन हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। वो कब से उपलब्ध हो पाएंगे, ये तमाम सवाल है। क्योंकि रायपुर में बहुत सारे ऐसे हमारे क्लिनिक हैं जो संचालित तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो कहीं टेस्ट न हो पाना, कहीं डॉक्टर अपॉइंट नहीं है, कहीं कंपाउंडर जो है, शिकायतें आती रहती हैं समय समय पर। तो ऐसे में जो है ये हमर क्लिनिक कब तक चालू हो पाएगा? चूंकि 25 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, लेकिन अगर जनता उसका उपयोग नहीं कर पाएगी तो ये बहुत से सवाल खड़े करता है। क्योंकि इसको लेकर हमने CMHO से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर जो है इसे सुचारू रूप से चालू कर लिया जाएगा। लेकिन क्या वो सिर्फ मुंह जुबानी रह जाएगा या फिर वास्तविकता में, हकीकत में जो है ये पूरे तरीके से चालू हो पाएगा? और दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, जहां पर जो है मवेशी रात के समय पर बैठते हैं, मवेशियों का ये अड्डा बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊं, दूसरे ओर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर अभी साफ सफाई नहीं हो पाया, जहां तक लोग अभी पहुंच नहीं पाए साफ सफाई के लिए। ये देखिए, यहाँ पर गोबर और गंदगी दिख रही है, मवेशियों के द्वारा की गई है। ये अस्पताल अंदर की परिसर की तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें जहां पर पूरे मवेशियों के पैरों के निशान हैं, जहां पर गोबर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें, ये राजधानी रायपुर के हमर क्लिनिक अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो बहुत से सवाल खड़े करती है कि अगर राजधानी के हमर क्लिनिक अस्पतालों की इस तरीके के हालात हैं तो जो सुदूर क्षेत्र में जो अस्पताल होंगे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, तमाम अस्पताल होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी? इसके बाहर की तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नशे के बहुत से ऐसे आपको
चिन्ह मिल जाएंगे जहां पर डिस्पोजल समेत तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठ के नशा वगैरह करते होंगे, तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि रात के समय अंधेरा रहता है काफी। अभी लाइटिंग की जा रही है, लेकिन इससे पहले लाइटिंग की भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है जिस तरीके से, वो साफ तौर से समझ में आ रहा है इन सारे जो हमर क्लिनिक का जो निर्माण किया गया उसको देखकर। जी बिल्कुल प्रियांशु, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक रहवासी रामू यादव जी भी जुड़ चुके हैं। रामू यादव जी, ये हमर क्लिनिक आपके घर से कितनी दूरी पर है और क्या मानते हैं जब ये खुल जाएगी तो कितनी सहूलियत आपके और आपके परिवार को होगी इलाज के लिए? जी साहब, मैं बताऊंगा कि मेरे हेलो जी रामू जी जी मैं बताना चाहता हूँ साहब कि मेरे थोड़ी दूर पर ये जो क्लिनिक है वो है जी, लेकिन वहाँ का स्थिति जो है, मतलब कुछ महीने पहले मेरी बीवी बीमार हुई थी जी, उसका ब्लड टेस्ट के लिए साहब मेरे को चक्कर काटना पड़ गया था। और शाम होते ही वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप वहाँ पर अपने बहन बेटियों को लेकर जा नहीं सकते, इतने अच्छा। वहाँ तो शराबी गंजेड़ी नशेड़ी पड़े रहते हैं। जी। ऐसी स्थिति में हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है साहब। हम लोग जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता है। जी। अब क्या ही बोले, किससे ही बोले, अपने पार्षद को बोलते हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते। किसके पास ही जाएं साहब, बहुत बुरा स्थिति है यहाँ का क्लिनिक का। साफ सफाई की व्यवस्था का तो आप बात ही मत करो जी, ऐसी स्थिति है। अब हम लोग को पहले ऐसा था कि जब खुला था तो बहुत उम्मीद लगा था कि छोटी मोटी बीमारी होगी तो यहाँ दिखा लेंगे, घर के पास में ही है। लेकिन जैसी स्थिति है तो ठीक ही नहीं लगता साहब। क्या करेंगे वहाँ जाके जब दवाई नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। एक अस्पताल जाओ, साफ सफाई रहता है तो भी थोड़ा रहता है कि हाँ हमारे घर वालों का इलाज हो जाएगा, लेकिन जैसी स्थिति है अब क्या ही बोले साहब, वहाँ का आप तो खुद ही देख ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, हमने रिपोर्ट कवर की है रामू जी, और हम तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ एक और स्थानीय रहवासी अफरोज अशरफी जी भी जुड़ चुके हैं। अफरोज जी, हमर क्लिनिक बताया जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर में इसका लोकार्पण हुआ, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। क्या वजह आप लोग देखते हैं, और जब आप लोगों ने इस पर बात की स्थानीय पार्षद से, शासन प्रशासन से, तो क्या आश्वासन मिला, कब तक खुल जाएगा? अब ये साल भर से हो गया इंतजार कर रहे हैं खुलेगा करके, लेकिन ये तो खुला ही नहीं है। और यहाँ आसपास हम सब परेशान रहते हैं। जिला हॉस्पिटल जाओ या फिर क्या बोलते मेकाहारा जाओ, दूर दूर लाइन लगाओ, ये सब नहीं होता। फिर आज आना कल आना चेकअप के लिए, ऐसा होता है परेशानी। नहीं तो आसपास ऐसी क्लिनिक खुला है वहाँ जाना पड़ता है। जी, तो ये आप लोग ये खुलवाइए, नया हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाइए, आएंगे पेशेंट तो वहाँ पर। बिल्कुल प्रयास यही है अफरोज जी। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि अब इस पर जिम्मेदार जो है वो संज्ञान ले और इसका संचालन शुरू हो सके। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए अफरोज जी। प्रियांशु का रुख कर लेंगे। प्रियांशु, स्थानीय रहवासी भी काफी परेशान है, और जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई शुरुआती तौर पर कि कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था, बेसिन के नल चोरी हो चुके थे, नशेड़ियों का अड्डा था, लेकिन जब रिपोर्ट कवर की टीवी 24 की टीम ने तब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई और काम शुरू हो पाया है। जब इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई प्रियांशु, तो क्या कोई जवाब देने की स्थिति में वो हैं कि 7 महीने हो चुके हैं लोकार्पण में, लेकिन अभी तक न यहाँ पर स्टाफ है न संसाधन है, तो वजह क्या पीछे इसके बताई जाती है? देखिए, जो सीएमएचओ हैं मिथिलेश चौधरी, उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका कहना था कि जो ठेकेदार है उन्होंने अभी हैंडओवर नहीं किया है जिला जो चिकित्सा है उस विभाग को। तो ऐसे में जो है एक ही दिन बाद, जब कल ही हमने इस रिपोर्ट को कवर किया और आज ही जो है काम शुरू हो जाता है, तो एक दिन में जो है इतना एक्टिव कैसे हो गया ठेकेदार या फिर जो उनको काम सौंपा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक अनदेखी भी थी शासन प्रशासन की, और जब दबाव बना है मीडिया का या टीवी 24 का, तो उसके बाद से काम दोबारा जो है शुरू किया गया है। काम दोबारा अब शुरू हो गया है, और अब जो है 1 हफ्ते के भीतर जो सीएमएचओ ने कहा है कि काम शुरू हो जाएगा और अपॉइंट होंगे डॉक्टर, और उसके बाद सुचारू रूप से इलाज यहाँ के लोगों को शुरू हो पाएगा। लेकिन ऐसे कितने सारे अस्पताल होंगे जहां अनदेखी है शासन प्रशासन की, और जो इस तरीके से धूल फांक रही होंगी बिल्डिंगें, जो जनता के पैसे से जिसका निर्माण हुआ होगा, जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा होगा, जहां इलाज के अभाव में लोग भटक रहे होंगे। अगर राजधानी की ये हालात
है तो जो सुदूर क्षेत्र है, जसपुर को हो, अंबिकापुर हो, कोरबा या फिर बस्तर के क्षेत्रों की बात करें तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं चिकित्सा व्यवस्था पर, क्योंकि मूलभूत जरूरत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आती है। अगर ऐसे में मूलभूत जरूरत से लोग अछूते हैं, लोग नहीं पहुंच पा रही, अगर ऐसे मूलभूत बिल्कुल, और इसी का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियांशु, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ स्थानीय पार्षद और जोन अध्यक्ष 3 प्रमोद साहू जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद साहू जी, लगातार अस्पताल खुलेगा ऐसा आश्वासन यहां के लोगों को मिला, लेकिन हमर क्लिनिक का लोकार्पण हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। क्या आप तक भी इसकी शिकायत पहुंची और कोई प्रयास आपके माध्यम से किए गए इस दिशा में? आप लगा लीजिएगा जी बना के दे रहे हैं, लड़ाई करके दे रहे हैं जी। ठीक है, अभी जो हम बना रहे हैं जी, ये हमारा अभी ये हम लोग वहाँ से ऊपर आएंगे जी नहीं, अभी क्या करेंगे सर, ये वो प्लेट रख देंगे ना आने जाने के लिए। गाड़ी आप बाहर रख लीजिएगा। प्रमोद जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रमोद साहू जी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इनसे भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि स्थानीय पार्षद हैं, जोन अध्यक्ष 3 से अध्यक्ष हैं, और इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जुनेजा जी, तरुण नगर का यह हमारा क्लिनिक अभी तक खुलने की बाट जो रहा है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि लोकार्पण हुए 7 महीने हो गए लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो सका? देखिए, अभी सरकार तो ये सब चीजों में जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है जी। सरकार में कौन काम कर रहा है, सरकार में क्या काम हो रहा है, ये सरकार वाले किसी को समझ ही नहीं आ रहा है जी। और कम से कम मेरा सरकार से एक ही विनती है, निवेदन है जी कि बाकी जो काम नहीं करे मत करे, लेकिन जो अस्पतालों के काम है, जहाँ गरीबों का इलाज होता है, मुफ्त निःशुल्क होता है, ऐसे लोग का जगह तो प्रायोरिटी में काम करना चाहिए सब छोड़कर। लेकिन सरकार पता नहीं किस उसमें क्या काम करना चाहती है और क्या कराना चाहती है, और सरकार में काम कौन करा रहे हैं और कौन कर रहे हैं, सरकार के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो क्या बोलो बताइए आप। जी जी, कुलदीप जी, आप भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ये शिकायत आप तक भी पहुंची होगी कि यहाँ पर अस्पताल बनकर पड़ा, और हमने तस्वीरें दिखाई कि चोरियां भी यहाँ पर हो रही है, अंदर में जो बेसिन लगी है उसके नल गायब हो जाते हैं, नशेड़ी यहाँ पर रहते हैं। तो क्या आपने भी शासन प्रशासन को इससे अवगत कराने की कोशिश की है? थोड़ा दिन तक यही हाल रहा तो कुछ नहीं बचेगा मेरे ख्याल से, खिड़की दरवाजा सब लेके आएंगे निकाल। जी, क्या आपने भी शासन प्रशासन को अवगत कराया इस बारे में? आप तक शिकायत पहुंची होगी लोगों के द्वारा? मेरे पास कुछ लोग आए थे और भी जगह से आ रहे हैं, सब बिकार का बुरा हाल है, अस्पताल का बुरा हाल है, जहाँ भी बोले कोई माई बाप भी नहीं है, देखिए सामान ही नहीं है कहीं पर कुछ चीज के लिए, राज्य के लिए जी कहीं भी जी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है, जो भी चलता रहता है, लेकिन ये ऐसे लोगों में अस्पतालों में गरीब लोग इलाज कराते हैं, मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, उन लोगों को तो कम से कम सही इलाज मिल जाए, डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए, नर्सों की नियुक्ति हो जाए, अच्छी मशीनें लगा दे सरकार। इस चीज में ध्यान देना चाहिए सरकार को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा मानते हैं कि सरकार को ही इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार यदि संज्ञान लेगी तभी चीजें सुधर सकती है। प्रमोद साहू से भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही थी। प्रियांशु का रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है और प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि ठेकेदार ने हैंडओवर नहीं किया, तो किस तरह का विरोधाभास यहां पर देखने को मिल रहा है? क्या जिम्मेदारी केवल एक दूसरे पर डालकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने की कोशिश है? और अभी जब यहां पर आप बता रहे हैं कि कुछ लोग पहुंचे हैं, काम शुरू हो गया है, तो क्या उम्मीद की जाए कि सप्ताह भर के अंदर यहां पर स्टाफ, संसाधन, सभी चीजें आ जाएंगी और मरीजों को बेहतर इलाज इस क्लिनिक के माध्यम से मिल सकेगा? अब देखिए, जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो है सौंप दिया जाएगा इस पूरे बिल्डिंग को, हमर क्लिनिक को, लेकिन उसके बाद डॉक्टर कब तक अपॉइंट होते हैं, कंपाउंडर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ड्रेसर रहते हैं वो अपॉइंट होंगे, क्योंकि जो बेसिक हमर क्लिनिक है उसमें बेसिक जो ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी टेस्ट, उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर जो पैथो लैब के जो लोग रहते हैं उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो चिकित्सा विभाग की तरफ से अपॉइंट करेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो अभी भी ऐसा माना जाए कि तकरीबन 1 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन जो ठेकेदार है वो 1 हफ्ते के भीतर। जी, प्रियांशु, रोकना चाहेंगे इस समय हमारे साथ जोन 3 से अध्यक्ष और स्थानीय पार्षद प्रमोद साहू जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद साहू जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जिस तरह से हम हमर क्लिनिक को लेकर आज ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है, व्यवस्थाएं नहीं है, क्या आप तक भी इसकी शिकायत पहुंची और आपके माध्यम से भी प्रयास हुए इसे शुरू करने के? जी, मैंने लिखित में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से बात किया, लिखित में भी मैंने आवेदन दिया हुआ है जी कि ये बिल्डिंगें जो है वो अधूरी बन के रखी हुई है जी, इसको पूरा करके और शीघ्र ही जिस उद्देश्य को लेके शासन ने इस योजना को प्रारंभ किया है जी,
वहाँ पे स्टाफ भेज करके क्लिनिक को जल्दी चालू करना चाहिए। जी, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा प्रमोद साहू जी? किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या किसी तरह की लापरवाही हुई है यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर, कि ध्यान नहीं दिए गए और 7 महीने से अस्पताल इस अवस्था में पहुंच गया? इसको बिल्डिंगें जो है अधूरी बन के खड़ी है और फिर से वो जर्जर हो जाएगी अगर उसको जल्दी शीघ्र पूरा नहीं करेंगे जी। और इसको मैं नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जी संपर्क किया है कि इसको जल्दी चालू किया जाना चाहिए। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद साहू जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रियांशु, स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि बिल्डिंग भी अधूरी है, यानी कि बिल्डिंग भी अधूरी होने की बात यहाँ पर उनके माध्यम से सामने आई है। क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हो पाया? क्योंकि हम तो तस्वीर में देख रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी है लेकिन संसाधन नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्डिंगें जो है बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है, लेकिन जो बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए, जैसे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, धूल फांक रहे थे, जो नल की टोटियां थी वो चोरी हो गई थी, उसको अब मेंटेनेंस के तौर पर दोबारा ठीक किया जा रहा है। कल ही जो है टीवी 24 की टीम पहुंची और उसके बाद से जो है प्रशासन अलर्ट हुआ है। अभी जब सीएमएचओ ने भी कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर काम पूरा करके दे दिया जाएगा, उसके बाद से सुचारू रूप से हमर क्लिनिक शुरू हो पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बीते प्रियांशु समय साथ सीएमएचओ रायपुर डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी, ये पूरी शिकायत अस्पताल की आप तक पहुंची, आपने संज्ञान भी लिया, क्या माना जाए कब तक की समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की है कि अस्पताल शुरू हो सकेगा? ये निर्माण एजेंसी द्वारा हैंडओवर नहीं किया गया था जी सर। कल ही चर्चा हुई है और 2 दिन में हैंडओवर होकर जो माइनर वर्क्स बचे थे वो कर लेंगे लोग पूरा जी। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग अस्पताल प्रारंभ कर लेंगे जी सर। और बताया जा रहा है कि पिछले साल 13 दिसंबर 2024 को इसका लोकार्पण हुआ था, आज 1 अगस्त 2025 हो गई, इतना समय क्यों लग गया? क्या ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है? आप लोगों ने क्या पाया है जांच में? हाँ, वो ठेकेदार के काम कुछ अधूरे बचे हुए थे, इस कारण विलंब हुआ था। कल ही उसका हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर हम लोग चालू कर लेंगे। जी जी मिथिलेश चौधरी जी, और जिस तरह से यहाँ पर यह भी बात सामने आई है कि स्टाफ की भी नियुक्तियों को लेकर संशय बना हुआ है, खासकर यहाँ पर जो संसाधन लगे थे वो भी चोरी हो गए हैं, तो क्या इसके बारे में भी आप लोगों ने संज्ञान लिया है? कोई कार्रवाई हो सकती है, शिकायत आप लोगों के माध्यम से हो सकती है? तो HPR 100% करना है। बिल्डिंग अब हैंडओवर हो जाएगी तो 1-2 दिन में कर लेंगे लोग और हम लोग चालू कर लेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश चौधरी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सीएमएचओ कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन का समय और लगेगा और उसके बाद ये अस्पताल शुरू हो जाएगा। प्रियांशु, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात मिथिलेश चौधरी सीएमएचओ कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से हैंडओवर करके यहां पर अस्पताल शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यदि 1 से 2 दिन का ही काम था, यदि हमने रिपोर्ट कवर नहीं की होती तो शायद और भी महीने लग सकते थे। तो बहुत बहुत बधाई प्रियांशु आपको और हमारी पूरी टीम को कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लिया। लेकिन ये भी जरूर बताएं कि आप वहां पर खड़े हैं इस वक्त, आप हालात का जायजा भी ले रहे हैं, क्या जो दावे हैं प्रशासन के वो संभव लग रहे हैं प्रायोगिक तौर पर कि 2 दिन में पूरी तरह से अस्पताल काम करने लगेगा? देखिए, काम बहुत ज्यादा बचे नहीं थे, लगभग पूरा हो चुका था। लाइटिंग जो है बस बची है काम के तौर पर, और जो संसाधन रहते हैं, आवश्यक संसाधन जो मेडिकल जो किट होते हैं उसकी बस कमी है यहाँ पर। तो लाइटिंग की व्यवस्था तो लगभग पूरी हो जाएगी 1 दिन में, लेकिन उसके बाद जो मेडिकल जो सामग्रियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर भेजे जाएंगे और उसके बाद डॉक्टर अपॉइंट करें तो अगर प्रशासन चाहे तो 2 दिन में जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुचारू रूप से इलाज शुरू हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी की 2 दिन के बाद से सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से 2 दिन के बाद यहाँ पर स्थिति होती है। और जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं और लोगों की उम्मीदें भी हैं कि 2 दिन में जो है काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो है प्रॉपर उनको सुचारू रूप से इलाज मिल पाएगा। जी बिल्कुल प्रियांशु, और जिस जगह पर यह अस्पताल स्थित है उसके बारे में जरूर बताएं, किस तरह का आबादी वाला इलाका है ये, और आसपास जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उन्हें मेकाहारा का रुख करना पड़ता है जिला अस्पताल का, तो कितनी सहूलियत यहाँ की आबादी को होगी इस अस्पताल के खुलने से?
बिल्कुल, देखिए जो पंडरी जो कह सकते हैं कि एक हृदय स्थल है रायपुर का, और वहां पर ये उसके तरुण नगर में ये पूरा जो हमर क्लिनिक है वो स्थित है। घनी आबादी है, बस्तियां हैं, यहाँ पर लोग हर वर्ग के लोग, जो मोस्टली देखें तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में इनको बुखार के लिए, सामान्य सर्दी बुखार की जांच के लिए जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर मेकाहारा के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेकाहारा की स्थिति हम सब जानते हैं कि वहां 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद ब्लड टेस्ट का लाइन आता है, कतारे के बाद उसके बाद रिपोर्ट आती है, बहुत समय लगता है। अगर छोटी सी उनको पैरासीटामोल की भी जरूरत होगी तो उनको मेकाहारा या जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जब हमर क्लिनिक खुल जाएगा, यहाँ पर सुचारू रूप से जब इलाज शुरू हो पाएगी, तो यहाँ पर जो कंपाउंडर डॉक्टर रहेंगे उनकी सलाह ले सकते हैं। बरसात के समय तमाम सर्दी बुखार, वायरल फीवर ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में इसके खुल जाने के से जो है यहाँ के जो आसपास के रहवासी उनको काफी सहूलियत होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर, और इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया और प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाई। तो मरीजों को अस्पताल का इंतजार है, लेकिन फिलहाल आश्वासन मिल चुका है कि अस्पताल 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि सरकार के ये दावे धरातल पर कितने सही साबित होते हैं। बहरहाल सुलगते सवाल में आज हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।